वाइटल आर्ट्स क्लासेज में। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे वर्ग 10वीं के जो इतिहास है उसके जो है ना फर्स्ट चैप्टर के हम लोग पहले थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो है ना इसका जो अभ्यास प्रश्न होगा उसको जो है ना बनाने की एक एक करके कोशिश करेंगे, है कि नहीं। देखो है इतिहास, इतिहास को अंग्रेजी में बोलते हैं हिस्ट्री, है कि नहीं। अब इतिहास किसको बोलेंगे तो बीते हुए समय का जो अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाता है, इतिहास। बीते हुए समय का अध्ययन इतिहास कहलाता है। जो समय बीत गया उसके बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे वही इतिहास हो जाएगा, है कि नहीं। कहानी के रूप में जो हम लोग पढ़ेंगे वो इतिहास हो जाएगा। इतिहास का जनक किसको कहा जाता है तो हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का जनक किसको कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है। अब देखो इतिहास के जो 10वीं है, 10वीं के इतिहास के फर्स्ट चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। हम लोग इस चैप्टर में स्पेशल पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। कहने का मतलब ये हुआ कि यूरोप एक महादेश है कि नहीं। उस महादेश में अनेक देश है, उस देश में जो है ना अपने राष्ट्र के प्रति जो है ना आंदोलन हुआ, कैसे आज़ाद हुआ। कभी वो भी गुलाम था, वो कैसे आज़ाद हुआ, है कि नहीं। अमेरिका इंग्लैंड का गुलाम था। राष्ट्रवाद क्या होता है तो राष्ट्रवाद किसी माने अपने देश से प्रेम करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। सिंपल भाषा में बोलेंगे तो अपने देश से प्रेम करना राष्ट्रवाद होता है। करें किसी विशेष सांस्कृतिक सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता और प्रेम की भावना को हम लोग राष्ट्रवाद बोलते हैं। राष्ट्रवाद किसको बोलते हैं तो किसी विशेष सांस्कृतिक सामाजिक परिवेश में जो रहने वाले लोगों में एकता और प्रेम की जो भावना होता है वो क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति कब हुई तो 1789 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। क्रांति क्या होता है कि नहीं, वहाँ के जनता ने अपने राजा के प्रति उग्र रूप धारण करके वहाँ उसको सत्ता से हटा दिया। वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में, है कि नहीं। 1815 ईस्वी में जो विजित राष्ट्र था उन्होंने एक सम्मेलन बुलाया, इसी को बोलते हैं वियना सम्मेलन। और उसकी अगुवाई कौन किया था तो ऑस्ट्रेलिया के चांसलर थे मेटरनिख। ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिख जो है इसको अगुवाई किया था। चांसलर क्या होता है, प्रधानमंत्री को हम चांसलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चांसलर। जैसे भी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है तो नरेंद्र मोदी, वैसे ही मेटरनिख वहाँ इसकी अगुवाई किए थे। चार्ल्स 10 ने पोलिग्निक को क्या बनाया था, प्रधानमंत्री बनाया था। क्वेश्चन पूछा जाता है चार्ल्स 10 ने पोलिग्निक को क्या बनाया था, प्रधानमंत्री। घोर प्रतिक्रियावादी थी, है कि नहीं। फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति के बाद बुर्बो वंश के स्थान पर आर्लिया वंश स्थापित हो गया। माने वियना कांग्रेस के सम्मेलन के बाद, है कि नहीं, बुर्बो वंश के स्थान पे आर्लिया वंश स्थापित हो गया। देखो कहानी कहाँ चलता है, 1789 ईस्वी में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसमें जो है ना बुर्बो राजवंश को जो अंतिम शासक था लुई 16वां उसको मार करके नई नेपोलियन जो है ना सत्ता लाया, आर्लिया वंश लाया। और फिर ये 1815 ईस्वी तक चला, 1814 ईस्वी तक। और फिर 1815 ईस्वी में नेपोलियन के पुराने रीति रिवाज को उखाड़ फेंका, फिर से बुर्बो राजवंश आ गया। फिर ये 1830 ईस्वी तक चला और 1830 में जुलाई 1830 की क्रांति हुई थी। उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया में फिर से आर्लिया वंश स्थापित हो गया, है कि नहीं। लुई फिलिप ने 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। लुई फिलिप अपने जैसा प्रतिक्रियावादी लोग नेता को मिला करके 1840 में गीजो को क्या बनाया, प्रधानमंत्री बनाया। अगला है मेजनी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली, मेजनी 1831 ईस्वी में यंग इटली और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना किया। क्वेश्चन पूछा जाता है यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किसने किया तो मेजनी ने। कब किया, 1831 में। यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना 1834 में मेजनी ने किया। विक्टर इमैनुएल ने काउंट काबूल को क्या बनाया, प्रधानमंत्री बनाया। विक्टर इमैनुएल ने काउंट काबूल क्या बनाया, प्रधानमंत्री बनाया। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक थे। गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक थे, नाव खेलने वाला। बिस्मार्क ने रक्त और लोन नीति का अवलंबन किया। बिस्मार्क कौन थे तो जर्मन डाइट संसद के वर्षा के प्रतिनिधि थे जिन्होंने रक्त और लोन नीति का अवलंबन किया। रक्त मतलब रेड, रक्त को इंग्लिश में रेड बोलते हैं, और को एंड बोलते हैं, लो को आयरन बोलते हैं। रेड एंड आयरन नीति का अवलंबन किसने किया तो बिस्मार्क ने किया। 10 मई 1871 ईस्वी को फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, 10 मई 1871 ईस्वी को। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपोल की संधि हुई। किस किस के बीच तो मिस्र और तुर्की के बीच, मिस्र और तुर्की के बीच एड्रियानोपोल की संधि हुई। 1832 ईस्वी में यूनान स्वतंत्र हुआ। यूनान कब स्वतंत्र हुआ, 1832 ईस्वी में।
और बवेरिया के शासक ओटो को, बवेरिया के शासक ओटो को स्वतंत्र यूनान का राजा बनाया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है स्वतंत्र यूनान का राजा कौन बना, तो बवेरिया के शासक ओटो। जैकोबिन दल की स्थापना किसने किया था, तो टीपू सुल्तान। तो ये था आपको यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका जो है ना थ्योरी क्लास। अगले वीडियो में हम लोग जो है ना इसी चैप्टर का जो है ना हम लोग क्या पढ़ेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ने का अभ्यास करेंगे। और हम जो है ना लाइव अब आने लगे यूट्यूब पर, है कि नहीं। तो आप लोग वाइटल आर्ट्स क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और प्रत्येक दिन जो है ना दोपहर यानी 12 बजे के बाद, माने 12 से 1 हम जो है ना प्रत्येक रोज़ जो है ना लाइव आएंगे। और प्रत्येक दिन जो है ना हिस्ट्री का भी हम करेंगे, फिर हम लोग जो है ना इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, फिर सिविक्स पढ़ेंगे, एक एक करके जो है ना सब पढ़ेंगे। एग्ज़ाम तक आप लोग को तैयारी करवाएंगे, बाद में फिर हम क्वेश्चन बैंक, मॉडल सेट सब एक एक करके सॉल्व करवाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।